नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. यहाँ पर तो ऑलरेडी 5% आरक्षण मान्य हाईकोर्ट ने दिया हुआ है और वही आरक्षण नहीं, उसको किसी गवर्नमेंट ने अमलबजावनी नहीं की है। उसको सिर्फ वो जो जीआर जो गवर्नमेंट का हुआ था वही जीआर को इम्प्लीमेंट करना है। मुस्लिम आरक्षणासाठी सक्रिय लढा देण्यासाठी मुस्लिम वेलफेअर असोसिएशन सज्ज झाली आहे। असोसिएशनचे संस्थापक सलीम सारंग यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुस्लिम समाजाला मुंबई उच्च न्यायालयानं मंजूर केलेल्या शिक्षणातील 5% आरक्षणाची महाराष्ट्र राज्य सरकारनं अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। अशा या पत्रकार परिषदेस सलीम सारंग यांच्यासह ऑल इंडिया मेमन जपात फेडरेशनचे इक्बाल मेमन ऑफिसर MA खालिद मतीन यांच्यासह 36 जिल्ह्यातील मुस्लिम समाजाच्या घटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्रबाबू नायडू महायुतीच्या सरकारमध्ये समाविष्ट असतानाही मुस्लिम आरक्षण अबाधित ठेवू शकतात, तर महाराष्ट्र सरकारला काय अडचण आहे, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम सारंग यांनी उपस्थित करत मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी दिलाय। देखिए, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तो एक नाम है, काफ़ी NGO जो है मुसलमानों के काफ़ी सालों से मुसलमान आरक्षण पे लड़ते हुए आ रहे हैं। मुसलमान आरक्षण जो है ये कई सालों से चल रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि मुसलमानों के साथ हम खड़े, 5% आरक्षण दे रहे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने GR भी लाया था मुसलमानों को, उन्होंने GR लाया था कि मुसलमान को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि कोर्ट में चैलेंज हुआ था। मराठा समाज को वहाँ पर रिजेक्शन हुआ था और कोर्ट ने मुसलमान समाज को वो बरकरार रखा था, लेकिन उसके बाद की सरकार ने अमलबजावनी नहीं की और आज तक वो कोई भी सरकार ने मुसलमान की अमलबजावनी नहीं। ये जो मांगनी है मुसलमान की, ये हम कोई जाति पे और धर्म पे नहीं मांग रहे, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मुसलमान जो है सबसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आज उनकी माली हालात सबसे ख़राब है। आप हिंदुस्तान में देखोगे सबसे पिछड़ा जो है मुसलमान है, तो जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उसकी मदद नहीं करेगी सरकार, वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आप कहो कि अब्दुल पंचर वाला, तो अब्दुल पंचर वाले को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, तो ये अब्दुल पंचर वाला नहीं रहेगा ना। आप पढ़ने भी नहीं देते हो, फिर बोलते हो अब्दुल पंचर वाला। आप मुसलमानों की जो ड्रॉप आउट है आफ्टर SSC वो 70 to 80% है। 70 से 80% बच्चा जो है वो मुसलमान के माली हालत की वजह से पढ़ रहा नहीं है, उसको कॉलेज और स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। तो जब वो पढ़ नहीं पाएगा तो समाज का भला कैसा करेगा। आज हिंदुस्तान का भला चाहिए तो मुसलमान को पढ़ाओ, वो आपके मुसलमान जो है आपके हिंदुस्तान में तरक्की में आपका साथ देगा। सेकुलर पार्टी जो है कई सालों से सिर्फ मुसलमान को गाजर देते हुए आ रही है कि तुम गाजर खाओ और बैठो, तुम खुश हो जाओ इफ्तार पार्टी से। हमारे लिए इफ्तार पार्टी देते हैं वो लोग, मुसलमान को आरक्षण नहीं देते या मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव। ये अभी सारे जिले से महाराष्ट्र के लोग आए जुड़े हुए, हम इनको हर जगह पे, हर जिले पे हम आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पे सोचा नहीं तो मुसलमान आंदोलन करेगा। या संदर्भातलं स्पष्ट मत असं आहे की महमूदुर रहमान कमिटीच्या आधारावरती तत्कालिक हायकोर्टानं मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता दिली होती, त्याच वेळेस मराठा आरक्षणाला नकार दिला होता। पण मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला आणि ज्या समाजाला आरक्षण कोर्ट नाही म्हणत होतं त्याच्यासाठी परत डेटा कलेक्ट केलं। आमचं असं म्हणणं आहे, जर डेटा नसता तर हायकोर्टानं ते मान्य केलं असतं का? पहिला प्रश्न। ज्या अर्थी हायकोर्टानं मान्य केलं त्या अर्थी ते आरक्षण आम्हाला कायदेसम्मत आणि संविधान सम्मत आहे अशी आमची धारणा आहे आणि म्हणून आम्ही त्या आरक्षणाची मागणी करत आहोत। तमाम महाराष्ट्र के कुछ जिले के लोगों को या जिम्मेदारों को यहाँ बुलाया है। इसके बाद हम महाराष्ट्र के तमाम जिले के अंदर तमाम लोगों को मिलकर, तमाम लोगों से बात करके, उसके बाद हम गवर्नर के पास जाकर गवर्नर से बात करके चीफ मिनिस्टर से बात करने वाले। हमारा स्पष्ट बात यह है, हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे। इस बार का असेंबली इलेक्शन जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको परहेज नहीं है। जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे। अगर हमें 5% जो हाईकोर्ट ने जो मान्यता दी, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदार इस हुकूमत पर होगी।
या तो ऑडी में दिखाई देगा, या मर्सिडीज में दिखाएगा, या साइकिल में दिखाई देगा, मगर सरकारी मदद की लाइन में दिखाई नहीं देगा। तो ये कहावत है। तो मेमन खुद अपने पाँव पे खड़ा है, मगर एक बात है कि हमारे भाई बहन है, समाज है हमारा, साथ में उठना बैठना है, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। और हकीकत में मुसलमानों के अंदर गरीबी बहुत है, कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार अगर 5% अगर रिजर्वेशन यूँ नहीं चाहिए, एजुकेशन के अंदर चाहिए। अगर एजुकेशन के अंदर अगर रिजर्वेशन अगर दी जाती है तो बहुत सारे जो गरीब बेचारे, जो सूतार बाप है, जिंदगी भर तक लकड़ी काटा, उसका बेटा भी वो लकड़ी काट रहा है, उसका बेटा भी लकड़ी काटेगा। लोहार है, वो जिंदगी भर तक लोहार का काम किया, उसका लड़का भी लोहार का काम करता है। मगर अगर रिजर्वेशन मिल जाता है तो उसका लड़का जो है कुछ पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट के अंदर जा सकता है, ताकि ज़िंदगी भर तक वही सेम टू सेम मजदूरी ना करे। जो है बम्बई के अंदर सलीम सारंग साहब ने पूरे महाराष्ट्र से, और हमारे मतीन भाई, इन्होंने सारे एनजीओ जो महाराष्ट्र से काम करते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से 10-10 साल से काम करते हैं। आज मतीन भाई ने और सलीम सारंग साहब ने यहाँ उनको जमा किया, और बम्बई में एक कामयाब पत्रकार परिषद हुई। यहाँ बहुत सारे महाराष्ट्र के 36 जिलों से लोग आए थे, और आरक्षण मिलना चाहिए। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी मुसलमानों की हालत को बयान किया गया है, और उसमें बताया गया है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। और मुस्लिम आरक्षण के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि यहाँ आज महाराष्ट्र के उन लोग जमा थे जिन्होंने कभी कभी 10-10, 20-20, 1-1 लाख का मोर्चा निकाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहल आगे चलकर बहुत एक कामयाबी के साथ महाराष्ट्र में जाएंगी, और पूरे 36 जिलों से मुस्लिम आरक्षण के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें लाखों की तादाद में मुसलमान शरीक होंगे, और जो हमारे से सहमत है वो भी हमारे साथ रहेंगे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी, उनकी तरफ से जावेद सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान ख्वाजा मियां पटेल की तरफ से हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के हर कोपरे से, हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, जैसा जलगांव, जालना, औरंगाबाद, सातारा, सांगली, पुणे, मुंबई, महाड आणि ते मालवण, सगळे कोपऱ्यामधून आले थे, नंदुरबार, सब जगह से जो है यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए आए। हमने ये अधिवेशन के अंदर ये मांगनी रखी है, जो हमारा रिपोर्ट है महमूदुर रहमान कमेटी हो, सक्षर कमेटी, सारी रिपोर्ट सब नेताओं के जेब में है, उसको जेब से बाहर निकालो, पढ़ो, और हमें आरक्षण जो है वो दो। अगर तुम नहीं देते हैं तो हम तुम्हारे जेब में हाथ डाल के वो रिजर्वेशन निकालेंगे। और कोई ये बताने की कोशिश न करे कि धर्म के आधार पर नहीं होता, तो क्या माननीय हाईकोर्ट ने जो आरक्षण दिया है, क्या वो संविधान और कानून के खिलाफ जाकर दिया है? तो हाईकोर्ट ने जब मंजूर किया है, इसका मतलब है कि हाईकोर्ट ने मान लिया है ये आरक्षण एजुकेशनल और जो सोशल बैकवर्ड है उसी के आधार पर दिया है। ये महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए, यही हम अपेक्षा करते हैं। कॅमेरामन इक्बाल शेखसह पल्लवी केदार, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।